सृष्टि की बनाने वाला परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। सबसे पहले आदि में सबसे पहले आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर ने सृष्टि की, रचा। उसके आगे फिर सुनेंगे इस वचन से क्या है। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। गहरा जल था इस पृथ्वी पे और उस जल के ऊपर क्या था, अंधेरा था। और आगे फिर सुनेंगे वचन में, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था, यानी घूम रहा था। पवित्र आत्मा यानी होली स्पिरिट जल के ऊपर मंडरा रहा था। आगे फिर सुनेंगे वचन के द्वारा। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। परमेश्वर ने क्या कहा, उजियाला हो, उजियाला हो गया। परमेश्वर ने क्या कहा, आप लोग आवाज नहीं आ रहा, जोर से एक बार आवाज दीजिए पीछे से। परमेश्वर ने क्या कहा, उजियाला हो और उजियाला हो गया। हो गया। परमेश्वर ने जो कहा वो हुआ। और परमेश्वर ने फिर क्या बनाया, अभी हम लोग वचन के द्वारा फिर सुनेंगे आगे। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। उजियाले को अंधियारे से अलग किया। हालेलुया। यानी अच्छा इंसान और खराब इंसान अलग अलग हो जाते हैं। अच्छा इंसान खराब इंसान के साथ कभी नहीं रहेगा। उजियाला हम लोग को रोशनी देता है, अंधेरा हम लोग अंधेरे में सोते हैं, हम लोग कोई काम नहीं करते। तो उजियाले को अंधेरे से अलग किया परमेश्वर ने। अब आगे हम लोग इसी वचन के 26 और 27 26 और 27 पढ़ेंगे। इसी वचन में 26 और 27 पढ़ेंगे। उस वचन से हम सीखेंगे कि परमेश्वर ने क्या कहा। उधर वचन में परमेश्वर बोल रहे हैं उजियाला हो, उजियाला हुआ या नहीं। इसी वचन का 26 और 27 पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। परमेश्वर ने कहा मनुष्य को अपने स्वरूप, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समानता के अनुसार अपने स्वरूप बनाया। हालेलुया। कितने लोग सो रहे हैं, पीछे हाथ उठाइए, एक बार देखना चाहता हूँ मैं। आप वचन नहीं सुनेंगे आपके अंदर कोई काम नहीं करेगा। आप वचन सुनिए, किसी और को मत सुनिए। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने वचन को ने लिखा है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। यानी परमेश्वर ने कहा उजाला हो और उजाला हो गया। परमेश्वर ने अपने समानता में हम सबको बनाया। आप लोग जब तक कहेंगे नहीं उजियाला हो, उजियाला नहीं होगा। आपको बोलना पड़ेगा, आपको होली स्पिरिट को ऑर्डर देना पड़ेगा। पवित्र आत्मा जो आपको मिला है उसके साथ आपको बात करना पड़ेगा। आप जब तक होली स्पिरिट को कहेंगे नहीं वो आपके जीवन में काम नहीं करेगा। आपको होली स्पिरिट से बोलना पड़ेगा कि होली स्पिरिट ये काम के लिए, जिस काम के लिए आप बोलेंगे वो काम होगा। वचन बता रहे परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला। वचन कह रहा परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समानता में बनाया। यानी कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन आज बीमारी क्यों है जानता रू, हमारे ठेहुनवा में दर्द हो गई बा। आई ठीक है नहीं कर नानू ठीक होला हो, जैसे दवाई खा बने हो, जैसा पढ़ाना चाहे बड़ी। अब क्या बोल रहे हो, परमेश्वर ने क्या बोला, उजियाला हो, उजियाला हो गया। आप क्या बोल रहे हो कि दर्द दिए जाते नहीं, क्या एक्सरा कराओगे और इतनी तेजी में हचके लगली है तना सब दर्द बर्दाश्त नहीं करो। तो रात भर जब घुटना के दर्द पर होता है वो बड़ा बड़ा बात बता होता है। 5 आदमी और तो हिनके बता दी, तन हिनके बता दी। आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आपके अंदर हर वो चीज है, आपके अंदर हर वो चीज है। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हुआ। वचन बता रहा है उजियाला हुआ। और फिर वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। मैं कहता हूँ ये बीमारी जा यीशु के नाम से, वो बीमारी जाता है या नहीं जाता है,
आप लोग अपने हल लेने आए हैं नहीं, अपने प्रॉब्लम के लिए आए हैं नहीं। अगर मैं कर सकता हूं तो आप लोग क्यों नहीं? आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? आप जब कहेंगे कर्ज के बंधन हमारे घर से जाए यीशु के नाम में, वो बीमारी, कर्ज के बंधन, वो श्राप आपके जीवन से जाएगा यीशु के नाम में। आप जब तक कर्ज को भुलाते रहेंगे, वो कर्ज आपके घर को छोड़ के नहीं जाने वाला है, इसलिए कि आप उसको भुला रहे हैं। परमेश्वर ने, पृथ्वी के ऊपर जल था और जल के ऊपर क्या था? अंधेरा था। क्या था? अंधेरा था। और परमेश्वर ने कहा उजाला हो। आपको समझ में आ रहा है मेरी बात? उसमें अंधेरा हो गया था और गहरा जल था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर में रहा था, घूम रहा था, लेकिन परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि अंधेरा है और मैं इधर उधर भटक रहा हूँ। परमेश्वर ने कहा उजाला हो और उजाला हुआ। बाइबल बता रही है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान में बनाया, यानी परमेश्वर अपने समान बनाया। आपको थोड़ा बहुत भी कोई चीज की कमी, आप उस उजाले को देखते हैं जिसको परमेश्वर ने अलग किया, देखते हैं या नहीं? फिर आप क्यों मूर्खता की बातें करते हैं? अब फिर पाप की बातें क्यों करते हैं? अब फिर झगड़ा लड़ाई की बातें क्यों करते हैं? परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आपको बनाया है। इसमें कोई व्यक्ति है हाथ उठाए जिसका आंख नहीं हो? उठाओ एक बार हाथ, मैं देखना चाहता हूँ किसके पास आंख नहीं है। किसी के पास आंख नहीं है? हाथ उठाओ, मैं देखना चाहता हूँ सबके पास आंख है या नहीं है। फिर आप जब उस उजाले को देख सकते हैं जिसको परमेश्वर ने बोला कि उजाला हो और उजाला हो गया, आपको परमेश्वर ने अपने स्वरूप बनाया है। आप उजाला को भी देख सकते हो और अंधेरा को भी देख सकते हो, अच्छाई भी देख सकते हो, बुराई भी देख सकते हो। फिर आप अच्छे रास्ते को चुनने में देर क्यों करते हो? आप बताओ। गलत परमेश्वर है। बहुत सारे लोग बोलते हैं आगे पता नहीं मैं किसका क्या बिगाड़ दी हूँ, भगवान हमारा पसारा विपत्तिये डाल दे बड़े। अरे जब खुद विपत्तिया के तू बोला होता रू तो एक बेर कहू 9 किलो आई। हालेलुया। आंख देखता है, आपके दिमाग को ट्रांसलेट करता है, कान सुनता है, आपके दिमाग को ट्रांसलेट करता है। आपके पड़ोसी आपको गाली दे, आपको गुस्सा बगैर किसी से पूछे आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? आज से कान को देखना और आंख से देखना, आपके अंदर जो चीज उत्पन्न करता है आप उसको बंद कर दीजिए। परमेश्वर ने हर चीज बनाया है। एक व्यक्ति जो धनवान है और एक व्यक्ति यहाँ जो गरीब है, तो धनवान क्या कर रहा है? वो धन की बात सोच रहा है और धनवान होते जा रहा है। एक व्यक्ति जो है वो गरीबी को भुला रहा है, गरीबी रट रहा है, मैं कर्जे में हूँ और कर्जे में हूँ और कर्जे में गिरते जा रहा है। अंधे अंधे को रास्ता दिखा सकता है? अंधे अंधे को गड्ढे में गिरा। कर्जा बार बार है, कर्जा रटेंगे, कर्जा और कर्जे में। ये हम लोग का ब्रेन है। ये कोई साइंटिस्ट और कोई डॉक्टर आपको नहीं बताएगा। आप 1000 के पर्ची कटा के जाओगे, कोई नहीं बताएगा। आप जिस चीज को सोचोगे वो चीज आपके लिए हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं, एक विराट कोहली क्रिकेटर है जिसके बाप मर गए, उसके जीवन में कुछ नहीं था, वो छोटा सा बच्चा, लेकिन उसने मेहनत किया, कभी हार नहीं माना। आज दुनिया का सबसे बड़ा करोड़पति में है। आप दुनिया के अमीर, वचन में ना रुकी, वचन के बाद रुकी। अब रुको, वही जा रुको ना, तू जइया मत, वही जा रुको। अपने समान आपको, आप रोशनी भी देखते हैं, अंधेरा भी और उजाला भी। आप अच्छा भी देखते हैं और खराब भी देखते हैं। बहुत सारे लोग आके बोलते हैं कि मेरा बेटा मेरे बात को नहीं मानता। आप रोज बोलते रहेंगे कि मेरे बेटा मेरे बात को नहीं मानता, और आप लिख लो आपका बेटा उस बात को और बड़ा भी होगा नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। आपको बोलना है कि मेरा बेटा मेरे बात को मानता है। बेटा कहीं भी जा रहा है, कुछ नहीं, पति दारू पी रहा है, आपको बोलना है मेरा पति दारू छोड़ दिया। आपके मुंह, आप मुंह के फल से सूझे गए हैं। आप किसी के भरोसे नहीं है। आपके अंदर, हर व्यक्ति के अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो ऊर्जा है जो आपको एक बड़ी लेवल पे ले जा सकता है। आप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, आप यीशु पे विश्वास करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, वो आप पे निर्भर करता है। एक बार जोरदार ताली बजाओ यीशु के लिए। हालेलुया। इसलिए कि परमेश्वर ने अपने समानता में मनुष्य को, अब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हुआ, तो परमेश्वर अपने समान आपको बनाया है। आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो ऊर्जा है, ना होनी को होनी में बदल देने वाला आपके अंदर एक ऊर्जा है। जब हम एक गाड़ी जा रहा है रोड से,
एक गाड़ी रोड से जा रहा है और उसके आगे एक बच्चा खड़ा मिलेगा, आप देखोगे गाड़ी तेजी में जा रहा है, वो लड़का रोड पे है, आप बेगर बोले बेगर देखे दौड़ के गाड़ी को उठाओ, बच्चे को उठाओगे, नहीं तो गाड़ी वाले को चिल्लाओगे, चिल्लाओगे या नहीं? ऐसा करोगे कि नहीं कि मैं बचा लूं इसको? आंख देखता है, आपके माइंड को ट्रांसलेट करता है, कान देख सुनता है आपके माइंड को। अभी आपको कोई गाली दे तो अभी आप भड़क जाओगे, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। आप अच्छा सुनते हो, अच्छा करते हो, खराब सुनते हो, खराब करते हो। हम जो सोचते हैं ना, हमारा माइंड से एक ऊर्जा छोड़ता है, जिसको ये प्रकृति जो ब्रह्मांड है वो कैच करता है कि आपके अंदर से कौन सा ऊर्जा निकला है, और जो निकला रहेगा वो ही आपको देगा। वो सोचता है कि इस व्यक्ति को इसी चीज का जरूरत है, तो आप रोज गाली दोगे। जो देखना, एक चीज नोटिस करना, अगर गांव में कोई एक व्यक्ति होगा वो झगड़ा करता होगा, आप देखना प्रतिदिन झगड़ा उसके जीवन में आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, इधर बंद होगा उधर शुरू होगा, उधर बंद होगा उधर शुरू होगा, झगड़ा आते ही जाएगा उसके जीवन में। वो झगड़ा सोच रहा है और डिवाइन पावर यानी यूनिवर्सल पावर उसको झगड़ा ही दे रहा है। आपके माइंड के हिसाब से ऊपर वाला चाहता है कि आपको क्या चाहिए। आप अपने बेटे को सांप देना चाहोगे? कोई सांप देगा अपने बेटे को? अगर मछली मांगे तो सांप देगा? जब आप अपने बेटे को नहीं देना चाहेंगे तो आपका स्वर्गीय पिता परमेश्वर जो अपने समानता में बनाए वो आपको सांप देगा? वो मांगने वाले अपने बेटे को हर वो चीज देगा। अब बेटा सोचे कि हमारा पड़ोसी अमीर हो रहा है, हमको दबा देगा, उसे जलन रखे, आपको कभी नहीं देने वाला है। आपको परमेश्वर वो नहीं देगा जो आप चाहते हो, परमेश्वर वो देगा जो आपके लिए अच्छा हो, आपके लिए जो अच्छा हो। मैं गाड़ी लेने गया, स्प्लेंडर लेना था और फैशन प्रो लिया। मैं बाद में आया, पूछा प्रभु मैं तो प्लान कर रहा था 2 महीने से कि फैशन प्रो लेना है, स्प्लेंडर लेना है, अचानक ऐसा क्यों हुआ? मैं वहाँ आंख बंद किया, कौन सा गाड़ी, कलर कौन सा सही होगा, स्प्लेंडर है, मैं यही लूंगा, जो आत्मा दिखाया वही लिया। और प्रभु ने पूछा तो प्रभु ने बताया उस गाड़ी पे तुझे दिक्कत हो जाता, तू जो सेलेक्ट कर रहा था तेरे लिए ये अच्छा है। सच में अच्छा है, 12,000 किलोमीटर चल गया, अभी कहीं स्क्रैच भी नहीं आया है। हालेलुया। तो परमेश्वर मेरे लिए जो अच्छा था वो दिया, मैं जो अच्छा चाहता था वो नहीं दिया। आप चाहते हैं कि आपका घर में धन हो, आपको अच्छाई में चलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, प्रभु आपको ब्लेस कर देगा। एक बहन है आज खाली दान देती है, भवन में दान देती है, वो फोन कर करके पास्टर जी इतना हम 500 भेज रहे हैं हर संडे या हर महीने में, वो अपना दान देने में लगी। आज उसके घर जाओगे, किसी के घर एक चारपाई नहीं होगा, उसके घर कम से कम 100 लोगों को बैठने के लिए सोफा लगा हुआ है। हालेलुया। आप परमेश्वर में बोओगे, परमेश्वर आपको, बाइबल में लिखा परमेश्वर के राज एक बीज के समान है, वो फल लेके आता है, कोई 100 गुना, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। कितना? 30 गुना, 60 गुना। और आप बोएंगे नहीं तो काटेंगे नहीं। अपने इधर लोग दान बहुत कम दे रहे हैं, और इसमें दान में तो ज्यादा कल्याण है। एक जगह लिखा हुआ है, दान देहला से धन ना घटेला, लिखल बाटे बाइबल में, रामायणों में बा, हर जगह बा, लेकिन आप लोग देते नहीं और पाते नहीं। परमेश्वर बातें करता है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप मनुष्य को किसी भी चीज की घटी नहीं होगी, और आपके वो जीवन में हर वो प्रॉब्लम है, आपके जीवन में हर वो प्रॉब्लम है। आज से आप लोगों को ये नहीं बोलना है कि मेरे ऊपर कर्ज है। कितने लोग बोलेंगे? एक बार हाथ को उठाइए, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग बोलेंगे, कितने लोग बोलेंगे जैसे मेरे ऊपर कर्ज नहीं है। आपके ऊपर कोई पाप और श्राप भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने समानता में आपको, आपका परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा जो जल के ऊपर में लड़ा रहा था, उस समय था वो बीत गया। अब वो आत्मा आपके अंदर बस, उस होली स्पिरिट को आप ऑर्डर नहीं देंगे, आप उससे बोलेंगे नहीं, और आपका जीवन में एक लकड़ी भी नहीं लाके देगा, एक माचिस का तीली भी नहीं देगा। आप होली स्पिरिट को ऑर्डर देंगे, वो आपके जीवन में बड़े बड़े, आप बोलेंगे तो काम होगा, नहीं बोलेंगे नहीं होगा। कितने लोग ऐसे नहीं बोलेंगे? हाथ उठाइए, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग नहीं बोलेंगे। कितने लोग ऐसे बोलेंगे मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है? बोलेंगे?
बीच में कुछ लोग नहीं हाथ उठा रहे हैं, कोई बात नहीं, जो नहीं उठा रहे हैं प्रभु उनको आशीष नहीं देगा, और मैं जो बोलूंगा वही होगा। अब हाथ उठाने में चोरी करते हैं तो दान दे, अभी सामने आंख से देख